बहुत सारे लोगों को लंबे समय से हाथ पैर में दर्द की शिकायत बनी रहती है या फिर हाथ पैर में झंझनाहट की शिकायत बनी रहती है। इसके साथ ही अगर वो कोई काम करने जाते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी थकान हो जाती है। इसके अलावा उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसी जब समस्या होती है या फिर उनको उनके अंदर खून की कमी हो जाती है बार बार, तो ऐसी समस्या में किसी भी तरह का डॉक्टर हो, वो पेशेंट को अपने एक इंजेक्शन लिखता है और इस इंजेक्शन को लेने के बाद जो है इस तरह की जो भी समस्या किसी भी इंसान के साथ में हो रही है वो दूर हो जाती है। तो जी हाँ, मैं एक बहुत ही फेमस ब्रांड जो कि हर जगह पूरे इंडिया में आसानी से मिल जाएगा उसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर न्यूरोबियॉन फोर्ट इंजेक्शन की बात करने जा रहा हूँ और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और डोज क्या होती है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स में आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरोपियन फोर्ट इंजेक्शन में कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है और उन कंपोजिशन में जो भी साल्ट पाए जाते हैं उसके अलग अलग काम क्या होते हैं, हम इसकी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो जब भी आप न्यूरोबियन फोर्ट का इंजेक्शन लेंगे तो ये 2 ml का इंजेक्शन होता है और इसमें के कंपोजिशन में जो है 3 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो पहला जो साल्ट पाया जाता है वो होता है मिथाइल कोबालामीन, जिसको मी कोबालामीन भी कहते हैं, और ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B12 का। तो ये जब इसमें आप न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन में देखेंगे तो ये 1000 mg इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें दूसरा साल्ट पाया जाता है वो पिरिडॉक्सिन पाया जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B6 का। ये न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन में 100 mg में पाया जाता है। और जो तीसरा इसमें साल्ट होता है वो निकोटिनामाइड होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B3 का। और ये भी जो है न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन में 100 mg पाया जाता है। तो न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन में जो ये तीनों मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं, ये तीनों ही विटामिन्स के एक्टिव फॉर्म होते हैं। तो जनरली जब भी किसी इंसान के अंदर विटामिन्स की कमी होती है या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो इस तरह की समस्याएं जो मैंने इस टॉपिक के शुरू में ही बताई हैं किसी भी व्यक्ति को होती हैं। अब ये जो मिथाइल कोबालामीन है, निकोटिनामाइड है, पिरिडॉक्सिन है, इनके अलग अलग काम क्या होते हैं जिससे इस तरह की जो हमारे शरीर में समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो मिथाइल कोबालामीन जो होता है ये आपके ब्रेन के लिए, और दूसरा आपके जो नर्व्स होती हैं शरीर में, यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में मैं यहाँ पर समझाऊँ तो आपके शरीर की जो नसें होती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है। यानी कि जो आपकी ख़राब नसें हैं उनको ये रिपेयर करता है और उनको ठीक करता है जिससे वो प्रॉपर काम कर सकें। इसके अलावा मिथाइल कोबालामीन एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी लाल जो रुधिर कणिकाएँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बढ़ाता है आपके शरीर में, जिससे आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। जब भूख लगेगी तो आप कई सारी चीज़ें खाएंगे, खाने से आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स हर चीज़ आपके शरीर में जाएगी। तो इसका एक मेन रोल है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। अब इसमें जो दूसरी चीज़ पाई जाती है जिसको निकोटिनामाइड कहते हैं, इसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी के साथ ही साथ में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो जो हमें थकान सी जैसी फीलिंग आती है, हम थक जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है। अब इसमें जो तीसरा जो चीज़ पाया जाता है पिरिडॉक्सिन, तो पिरिडॉक्सिन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पिरिडॉक्सिन हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स बनते हैं या फिर जो हमारी स्किन होती है और रेड ब्लड सेल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। किसी भी तरह की इंजरी से या स्ट्रोक हो जाए तो फिर वहाँ पर इसका रोल बहुत अच्छा होता है, ये इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है।
तो ये तीनों मिलकर जो है हमारी बॉडी में कई तरह के जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको दिया कैसे जाता है। तो जब भी आप इसका इंजेक्शन देखेंगे तो इसमें लिखा होगा इंट्रामस्कुलर, यानी कि IM लिखा होगा, ऑब्लिक IV लिखा होता है। तो आप इसको डायरेक्ट जो है मसल्स में भी दे सकते हैं, जहाँ पर आपकी जैसे बोटक वाला जो रीजन है वहाँ दे सकते हैं, या फिर आप इसको IV भी दे सकते हैं। IV में आपको जो है RL में इसको या दे सकते हैं या DNS में दे सकते हैं। जस्ट इसको एक इंजेक्शन उसमें प्रिक करके आपको ड्रिप में चढ़ाया जा सकता है। तो दोनों तरीके होते हैं, दोनों तरीके सही होते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि अगर 14 साल से कम का कोई भी व्यक्ति है तो फिर न्यूरोबियान इंजेक्शन टैबलेट उसको रिकमेंड नहीं की जाती है, यानी कि उसको नहीं देना चाहिए। जनरली दिन में एक इंजेक्शन ही न्यूरोबियान का पर्याप्त होता है, लेकिन अगर दो इंजेक्शन किसी को देना पड़ जाए तो फिर इसमें कम से कम 12 घंटे का गैप रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक बार फिर से न्यूरोबियान इंजेक्शन के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन जो है वो घट रहा है धीरे धीरे करके, तो न्यूरोबियान फोर्ट का जब इंजेक्शन उसको लगाते हैं तो उसका वज़न धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाती है। वो खाना खाने लगता है, उसके अंदर का जो रेड ब्लड सेल्स है बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाती है इसको देने के बाद में, तो फिर उसका वज़न अपने आप बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो शरीर की कमज़ोरी होती है व्यक्ति की वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा आराम होता है। इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों के हाथ पैर में झुंझुनाहट बनी रहती है, उनकी नसें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ पर भी देखा गया है। दो और जगह पर भी इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ये मतलब होता है कि जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके जो शरीर की नसें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो फिर वहाँ पर जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है आपके हाथ और पैर की नसें जब ये कमज़ोर होने लगती हैं तो हाथ पैर में झुंझुनाहट बनने लगती है, आपको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पर भी एज अ सपोर्टिव मेडिसिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी सेम ही चीज़ होती है कि आपकी जो शरीर की नसें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, ख़राब होने लगती है। तो जब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आपके जो शरीर की नर्व्स हैं वो उनका रीजनरेशन होने लगता है, यानी कि वो नसें जो हैं वो रिपेयर होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं, और फिर जो है ये आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। तो वैसे तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसको लगाने के बाद, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, या फिर जो हो सकता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए। तो अगर ऐसी कोई भी शिकायत आ रही है आपको तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। अब बात कर लेते हैं कि किस के साथ जो है न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन का इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई दवा आपको पहले से ही चल रही है और उसके बाद आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, तो या तो ये इंजेक्शन उसके प्रभाव को कम कर देगी जो आप दवा ले रहे हैं, या वो दवाएं इसके प्रभाव को कम कर सकती हैं, या फिर आपको कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। और मैं यहाँ पर नाम कुछ जो साल्ट हैं उनके बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको ऑलरेडी ये चल रहे हों तो आपको यहाँ पर न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अगर किसी को वारफेरिन चल रहा है, या ऑर्लिस्टैट चल रहा है, सिफेलैक्सिन चल रहा है, या सेफीब्यूटान, ये सारी जो है चीज़ें चल रही हैं, तो उन लोगों को न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।